रात ख़त्म ही हुई थी कि अगले दिन खबर आ जाती है, जो भी माल अभी तक इकट्ठा किया गया है हमारे द्वारा उस पर चोरी हो गई है। तो अगले ही दिन हम बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं मिशन पे। हमें पता चलता है कि जो चोर हैं वो बच्चे हैं और वो अभी स्कूल गए होंगे। पूरे प्लान के साथ सुबह सारे जो हमारे नेटवर्क था एक्टिवेट हो जाता है। पूरी जगह जगह पे कैमरे सेट किए गए थे, सारे लोग बैठे हुए थे कि कब ये शरारती बच्चे निकले और हम उन्हें धर दबोचें। लेकिन शरारती बच्चे लगभग 2 घंटे वेट करने के बाद भी नहीं आए। तो हमें लगा कि अब वहाँ जाना ही पड़ेगा हमें। फिर हम लोगों ने उठाया अपना बैग और निकल गए। अभी भी हमारे बहुत सारे बंदे यहीं बैठे हुए हैं, नज़र बनाए हुए हैं कि अगर कोई भी आया तुरंत पकड़ लेंगे। पूरा का पूरा नेटवर्क लगा हुआ है पता करने में कौन से बच्चे थे, और उनकी पहचान करने में पूरी हमारी जो टीम है सारे एक साथ मिले हुए हैं। हम पूरे वीडियो कॉल पे बात करते जा रहे थे कि कहाँ पे कोई दिख जाए। 1.5 घंटे वीडियो कॉल पे ही लगे रहे एक जगह बैठ के। अब बज गए थे 12 बजते हैं तो हम देखते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी। बाहर निकलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। जगह जगह पे अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। हम बनाएंगे रील। लेकिन बचते बचाते हम पहुंच जाते हैं अपनी लोकेशन पे। लोकेशन पे जाके देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे निकल रहे हैं। हम वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं। तब तक शाम हो जाती है, फिर हम घर निकल जाते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रात में बॉस का फ़ोन आ जाता है, अभी भी सो रहे हो, जल्दी उठो मिशन के लिए और निकलो। हम लोग नींद में थे तो सुन नहीं पाए। फिर अगले दिन उठते हैं और एक दोस्तों के साथ निकल जाते हैं अपनी बाइक पे, अपने प्राइवेट वाहन के साथ, जंगलों से होते हुए। बहुत लंबा रास्ता चलते ही जाते हैं, बहुत दूर तक चलते ही जाते हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा था आगे तक, केवल गाड़ियाँ और जंगल और कुछ बोर्ड। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दिखा वो था ठेका, और उसके आगे द ठेका था, मतलब दादा का ठेका था। और उसके सामने ही मंदिर था। सामने पूजा करके एक एक बोतल लेते हैं, फिर से अपने प्राइवेट वाहन पे निकल जाते हैं। फिर से वही सीन, जंगल, गाड़ियाँ, बोर्ड। लेकिन हम हार नहीं मानने वाले थे, क्योंकि जो दांव पे लगा था वो पूरी कमाई थी। जो अभी तक कमाया था सारा लूट चुका था। हम चलते जाते हैं। हमें पता था कि अगर हम इसे ढूंढ नहीं पाए तो हमारा कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। तभी सोचते हैं हम क्यों ना पुलिस में कंप्लेन करवा दें। लेकिन फिर बाद में पता चलता है जो हम कर रहे हैं वो खुद से लीगल नहीं है। हम जाने वाले ही थे पुलिस के पास कि बॉस का फ़ोन आ जाता है और बहुत सारी गालियाँ सुनाते हैं। फिर हम निकल आते हैं बाहर। हम सोचते हैं अब नहीं जाएंगे। फिर से निकल लेते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। अभी पता चलता है कि बच्चे बहुत दूर निकल गए हैं, हाथों से दूर बढ़ते ही जा रहे थे। अब उन्हें ढूंढना वो आसान नहीं रहा जितना कि स्टार्टिंग में था। हमारे जो भी बंदे बिठाए हुए थे देखने के लिए, सारे शाम तक होते होते सो जाते हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं एक बहुत ही खुफिया जगह, जहाँ पे अजीब अजीब तरह के लोग दिखते हैं। अजीब तरह के लोग गेम खेल रहे थे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमें पता चलता है कि जो बच्चे हैं यहीं पे छुपे हुए हैं। पूरे टीम के साथ हम जाते हैं वहीं पे। पहुंच के पता चलता है अभी तो लंच है, अभी सारे बाहर घूमने गए हैं। मैं भी वहीं पे बैठ जाता हूँ। बैठा ही था कि नींद लग जाती है और धीमे से हो जाती है शाम। 8 बजे बॉस का फ़ोन आता है, बोलते हैं अभी तक सो ही रहे हो, जल्दी से निकलो और ढूंढो, पता लगाओ माल कहाँ चला गया सारा। फिर जल्दी से हम उठते हैं और निकल जाते हैं। रात के 11:30 बज रहे थे। हमें पता लगा कि पूरी की पूरी टीम एक जगह बैठी हुई है जहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से थे। पूरी टीम के साथ
प्लान था धर दबोचने की उन बच्चों की, लेकिन पहुंच के वहाँ पर भी पता चला यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे लोग हैं। बच्चों को पहचानना तो बहुत ही मुश्किल हुआ फिर वहाँ पर भी। लेकिन जो हमारा पूरा करियर ख़त्म होने वाला था वो तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वहाँ पे जो वॉशरूम था और अब मेरे जो लोग थे उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा कि अब हम इन्हें पकड़ ही लेंगे। फिर से हम निकल जाते हैं पहचान करने के लिए। पहचान करते टाइम जो हमें दिखता है वो बहुत ही डरावना था। पता चलता है कि सारे जो भी अभी तक यहाँ आए हैं ढूंढने के लिए सारे मारे जा चुके हैं और उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगा दी गई हैं। इससे पहले यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे मिशन पे, लेकिन वो सब भी मारे जा चुके थे और उनकी फ़ोटो टंगवा दी गई थी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि हम बाहर निकल जाते हैं और दिखता है बाहर तो उससे ज़्यादा भी ठंड है। फिर अंदर आ जाते हैं और जो सारे राजा महाराजा बड़े बड़े लोग मारे गए थे उनके साथ एक दो फ़ोटो लेते हैं। रात के 2 बज गए थे, हम वहीं पर सो गए। बॉस का अगले दिन 11 बजे फ़ोन आया और उसी ऑफिस से हमने उठाया। कॉल पे किया तो पता चला अभी तक पता हम नहीं लगा पाए हैं और 3 दिन हो चुके हैं। अगले दिन बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया था, अगर आज चोरी हुए माल का पता नहीं लगा तो पूरा ग्रुप बर्बाद हो जाएगा, पूरी टीमें बिखर जाएंगी, हमारी ज़िंदगियां ख़राब हो जाएंगी। फिर से हम एक साथ होते हैं पूरी टीम के साथ और पकड़ते हैं ट्रेन। पता चलता है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा दूर निकल चुके हैं। अब पूरी टीम के साथ मैं और मेरे साथी निकल लेते हैं ढूंढने के लिए। लगभग 2 घंटे ट्रेन पे चलने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। केवल घर दिख रहे थे और जंगल दिख रहा था, लोग दिख रहे थे लेकिन बच्चे कहीं नहीं दिख रहे थे। मिशन बहुत बड़ा था, पूरा का पूरा करियर दांव पे लगा था। हमने भी ठान लिया था अगर हम ढूंढेंगे नहीं तो फिर हमारा मिशन ख़राब हो सकता है और हम आगे इसके बाद कोई मिशन भी नहीं कर पाएंगे। हम लगे रहते हैं। हमने कस्में खा ली थी, या तो ढूंढेंगे या तो मिशन बंद हो जाएंगे आज के बाद। अब कोई मिशन नहीं होने वाला है। उसी की तलाश में हम पहुंच जाते हैं कॉलेज दोबारा से, क्योंकि पता चला था 3 दिन बाद बच्चों ने दोबारा से एडमिशन कराया है किसी दूसरे कॉलेज में। कॉलेज में पता चला वहाँ पे कॉलेज है ही नहीं, वहाँ पे तो केवल एक घर था कॉलेज के नाम पे, जहाँ पे एक भी आदमी नहीं था, केवल छिपकलियाँ चूहे। दरवाज़ा खोलते ही पता चलता है अब हमारा कैरियर बर्बाद होने के दांव पे है। तो अब तो हमें कुछ करना ही था, वरना पूरा कैरियर बर्बाद हो सकता है। दोबारा से बॉस का फ़ोन आता है और कहते हैं कि नेटवर्क टीम से पता चला है वो दोबारा से उसी स्कूल में हैं। और फिर हम पूरी टीम के साथ निकल लेते हैं उन्हें धर दबोचने की तैयारी में। स्कूल में पहुंच के पता चलता है स्कूल को बम से उड़ा दिया गया है। वहाँ पे दूर दूर तक केवल आवाज़ें आ रही थी। कोई भी नहीं दिख रहा था। हम दोबारा से ट्रेन पकड़ते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। आते समय बॉस ने इतना पैसा खर्च कर दिया था कि जो बचा हुआ पैसा था वो भी इसमें चला गया था। बॉस ने अपने कपड़े भी बेच दिए थे उसी में। तो बॉस अब डिसाइड करते हैं कि अभी 2-3 महीने तक मिशन बंद रहेंगे और दोबारा से पहले नौकरी ढूंढ के कमाई करेंगे जिससे हम आगे का मिशन का पैसा जुटा सकें। तो दोस्तों दोबारा से हम निकल जाते हैं अपने अपने घरों के लिए और ढूंढते हैं एक नौकरी और काम स्टार्ट कर देते हैं। काम तो मिल गया है लेकिन अभी सैलरी नहीं आई थी, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कब सैलरी आए तभी नेक्स्ट मिशन होगा।
अगले दिन हम इसी के चलते इस मिशन को बंद कर देते हैं कि अगले दिन बॉस का फ़ोन आ जाता है और बोलते हैं हमारे पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं, तो काम पे कैसे जाएं। बॉस अपने फ़ोन से बात कर रहे थे, तो हमने मिलके डिसाइड किया कि बॉस का फ़ोन बेच देते हैं और उससे आएंगे कपड़े। अगले दिन जाके फ़ोन बेचते हैं, 150 का फ़ोन बेचता है, उसमें तो कपड़े भी नहीं आ पा रहे। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि ऑफ़िस ज्वाइन करने से पहले हम एक चोरी करेंगे, उसके बाद करेंगे ऑफ़िस ज्वाइन। हम ऑफ़िस पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे एक खुफिया पुलिस तो पहले से तैनात है। हमें पता चल जाता है कि ये खुफिया पुलिस है, क्योंकि हमारे खबरी पहले ही खबर दे चुके थे। फिर हम निकल इस मिशन के बाद ना ही हमारे पास कुछ था, ना ही हमारे टीम के पास कुछ था। तो ये वाला मिशन अब तक का सबसे बड़ा फेलियर मिशन था, लेकिन दिनकर जी ने कहा है हार मानूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, तो हम भी हार नहीं मानेंगे। अब टाइम था दोबारा से एक्टिवेट होने का। हम दोबारा से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। मीटिंग में निष्कर्ष निकलता है कि हम दोबारा से मिशन एक्टिवेट कर रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको पर्सनली अपडेट करूंगा दोबारा से।